भारतीय भाषा साहित्य और रंग से सरोबार विश्व रंग के तीसरे दिन की शुरुआत मंगलचरण और वायलिनी वादन के साथ हुई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी परिसर में चल रहे विश्व रंग में देश की नहीं बल्कि विदेशों के साहित्यकार भी शामिल हो रहे हैं। बता दें कि विश्व रंग के तीसरे दिन जाने माने देवेंद्र मेवाड़ी के व्याख्यान धरती का भविष्य में हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि ईश्वर ने संसार की उत्पत्ति की, लेकिन सबसे समझदार मनुष्य ने इस धरती को सीमेंट कंक्रीट के जंगल में बदल दिया। जलवायु परिवर्तन होने लगी और कोरोना जैसी महाबीमारियां विश्व में अपना प्रकोप दिखने लगी। वहीं पूरी प्रकृति अस्त व्यस्त होकर रह गई। विश्व रंग में शामिल होने आए साहित्यकारों का कहना है कि साहित्य के क्षेत्र में यह एक बड़ा आयोजन है, जिससे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय भाषा और साहित्य के पक्ष में एक माहौल तैयार होता है। कचनारों की कतार, एक बड़ी खूबसूरत वेरीगेटेड कचनार जो है वो खिला हुआ है सारा। अंगना फूली कचनार श्याम नहीं महलों, अरे श्याम महलों में है ही नहीं और कचनार खिल गया है। ये उसी तपन और गर्मी का एहसास है जो कि कचनार को नहीं मालूम है। उसको तो लग रहा है भाई बसंत आ गया है, उसको नहीं पता है दिसंबर है, अभी तो क्रिसमस आया है, अभी बसंत नहीं आया। लेकिन जो जिरह अख्तर में बंद तितलियां हैं, जो प्यूपा के रूप में न जाने कहां कहां बंद हैं, और वो सोच रही हैं कि ताप बढ़ेगा, धीरे धीरे आहट आएगी उस ताप की और हम इस जिरह अख्तर को फाड़ करके बाहर निकलेंगी। बाहर सारे फूल खिले होंगे, हम बाहर निकलेंगे और जाकर के फूलों का रस पिएंगे, मकरंद पिएंगे। फूल बहुत खुश कि धीरे धीरे जो है अब तितलियां आएंगी और हमारा ब्याह रचाएंगी, उनका परागण करेंगी और उनमें बीज बनेंगे। कल उनकी अगली संतानें तैयार होंगी, लेकिन ये तो सब खत्म कर दिया। नहीं, अच्छा है। अनुभव का यह है कि विश्व रंग का यह 5वां है और सबसे अच्छा लगता है कि साहित्य, संस्कृति, कलाओं से लोग आते हैं और जुड़ना, मिलना, अपनी बातें रखना, विचार करना, तो एक तरह का ये समागम है। और ऐसे समागम में देश भर से, देश से बाहर जो लगभग 40-50 देशों के और भी प्रतिनिधि आए हैं, तो एक व्यापक स्तर पे हम अपने साहित्य और उसमें रचने बसने की जो जगहें हैं उस पर बातचीत करते हैं, तो अच्छा लगता है। क्या संदेश निकल कर संदेश तो है, यह है कि देखिए जो मनुष्यता है अपने तमाम सभ्यतागत विकास के बावजूद दरअसल जो रचनात्मकता उसकी होती है, वह चाहे साहित्य की हो, चाहे वह संगीत की हो, चाहे वह रंगमंच नाटकों की हो, इस तरह की जो रचनात्मक दुनिया होती है, असल में अपने तमाम उन दुख सुख और चिंताओं से उबर करके भी मनुष्य इसमें कहीं न कहीं एक शांति और एक स्थिरता पाता है, ढूंढता है। तो ऐसे आयोजन कम से कम यह संदेश देते हैं, उसकी जगह उपलब्ध कराते हैं और किसी न किसी रूप में एक व्यापक मनुष्यता के इसी धरातल पर काम करते हैं। जी, मेरा नाम विनोद तिवारी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ।